हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर कमलेश एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम इस वीडियो में मैथ बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक लेवल का मतलब जैसे कि हम आशा करते हैं कि आप लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग ये मतलब जो अंक गणितीय संक्रियाएं हैं इतना कम आता होगा। और उसके आगे जैसे कि अगर हम प्राइमरी लेवल से जब नर्सरी लेवल में जाते हैं तो हमको बीजगणित, त्रिकोणमिति या फिर निर्देशांक ज्यामिति इस तरह से अन्य शाखाओं से हमें मेर मुलाकात होती है, तो थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है कि एक से जब बीजगणित का जब कंबाइन होता है अंकगणित से, जैसे मुझे अंक जैसे किसी अंकगणित से एक्स वाई वगैरह जोड़ना है या फिर घटाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, नया नया मिलता है जब। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में स्टार्ट से शुरू करेंगे। मतलब मेरा यही है, जैसे कि अगर आप अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं, 4 गुणे 4 अगर हम पढ़े हैं तो 16 होता, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, गुणा हो गया, भाग हो गया, इस तरह से अंकीय संक्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जितना अभी तक ये पढ़े हैं, जैसे ये 4 4 16 गुणा करने पर है, तो ये सब जो संख्याएं हम लोग को पता है अभी तक, यानी जिनका मान हमें फिक्स पता रहता है, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, या कोई मतलब नियतांक राशि हो जाती है, तो उन इन सब राशियों को अचर राशि का नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सब अचर राशि कहलाती हैं। तो जब हम प्राइमरी लेवल से जब नर्सरी लेवल में पहुंचते हैं तो हमको पहले ही पहुंचने में ये मिल जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करिए, एक्स प्लस वाई का गुणा करिए, मतलब एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई से गुणा करिए। इस तरह से जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा हमको जो पहली बार ये चीज़ें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब ये क्या आ गया ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन टाइप में देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम वीडियो को अच्छे तरह से हर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तो इन राशियों को आप समझ गए कि इन राशियों को अचर राशि कहते हैं। तो फिर जब हमको ये सब मिलते हैं, जैसे राशियाँ मिल जाती हैं, कोई अगर मिल गया एक्स का गुणा साथ में करिए कितना होगा, या फिर एक्स में साथ जोड़ना है तो आप ऐसे ही जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको एक्स प्लस एम लिखते हैं। या फिर इस तरह से भाग हो गया, या फिर अन्य संक्रियाएं जो हम लोग अंकगणित में करते हुए हैं। अब वही चीज़ आगे चल के जब हमको एक्स के साथ या वाई के साथ, यानी चर और अचर राशियों का जब कॉम्बिनेशन करना होता है, तो किस रूल से किस हिसाब से करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हम कुछ बातें बता देना चाहते हैं, जैसे कि उसको आगे बढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि अगर हम किसी अचर राशि का गुणा चर राशि से करते हैं, या फिर अचर राशि में चर राशि जोड़ देंगे, या फिर घटाएंगे, या फिर भाग करेंगे, तो किस तरह से किया जाता है। तो अगर हम मान के चलिए कोई एक अचर राशि है, मान लीजिए 5 है, ठीक, और दूसरी एक चर राशि है x, ठीक, इसको क्या कहते हैं, अचर राशि, इसको कहते हैं चर राशि। अचर राशि मतलब जिसका मान फिक्स है, या फिर जिसका मान बदला नहीं जा सकता, या फिर जब तक कोई इंडिकेट ना किया जाए तब तक वो फिक्स ही रहता है, नहीं। तो इसके बारे में तो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर जब आगे हमको ये मिलेगा तो इसका मान ये होता है कि आदमी को, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है यार, या जो जिसको पहली बार मुलाकात होती है जिस चीज़ से, उसको ये सोचते हैं कि मतलब ये यक्स आ गया, भाई आ गया, इसका मतलब क्या होता है। तो इस ये जो 5 है उस ये अचर राशि में आएगा, ठीक है, और ये जो यक्स आ गया, चलिए वो चर राशि में हो गया। तो इस तरह से अगर हम कह देते हैं कि आप 5 में यक्स जोड़िए तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। जैसे हम आपसे कहते हैं 5 में 2 जोड़िए, तो आप क्या कहते हैं, 5 में अगर 2 जोड़ने के लिए हम कहते हैं तो आप कहते हैं चलिए 5 2 7 हो गया, ठीक। लेकिन ये 7 आता कहाँ से, तो +2 लिखते हैं ना, साइन 7, ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं फिर 2 लिखते हैं। इसी तरह से हमको अगर कह दिया जाए कि 5 में एक्स जोड़िए, तो क्या करेंगे, 5 में प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। हालांकि जब 5 में एक्स जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन आप एक्स का मान नहीं पता है तो आप एक्स का मान क्या करेंगे, नहीं पता है तो आपको जो रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि ऐसे ही रहेगा। जब आपको एक्स का मान बताया जाएगा या फिर नहीं बताया जाएगा तो वो बात की बात रहेगी। तो यही चीज़ें रहती हैं कि अगर आपको चर राशि में अचर राशि जोड़ना है, या फिर अचर राशि में चर राशि जोड़ना है, या घटाना है, या गुणा करना है, भाग करना है, तो पहली बात उस चिन्ह के साथ उसको लिखिए। और फिर उसके बाद अगर उसके मान पते हैं, या एक्स वाई जो भी चर राशियों का मान पता है, तो उसको चर राशि का मान रख के उसके बाद
फिर अंकगणित के हिसाब से उसका मतलब मान निकाल लेते हैं। जैसे मतलब मैं अगर ये एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर 7 का गुणा y में करना है तो सीधे सीधे इसका लिखा जाता है 7y है। अब इसी तरह अगर जोड़ना ही जोड़ने के लिए हमने बता दिया, 5 में अगर x जोड़ना है तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि 10 में से x घटाना है तो क्या करेंगे, 10 ऋण x लिखेंगे ना, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिएगा, सॉरी, देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपके मतलब पॉकेट में, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये हैं, ठीक है, मान के चलिए 100 रुपये इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक। आपके पॉकेट में 100 रुपये के हैं, हम आपसे कह दें कि आप मार्केट गए या कहीं भी या किसी को दिए तो पैसे आप खर्च हो गए, आपके जेब से पैसे खर्च हुए 30 रुपये, अगर कह दिए 30 रुपये खर्च हो गए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप क्या बताएंगे, जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि 70 रुपये हमारे पास बचे। तो 70 आप कहाँ से पाए, 70 आपने पाया क्या, 100 में से, यानी आपके पास जो टोटल था उसमें से माइनस किए, मतलब घटाए ना, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आएगा। हाँ, अभी क्योंकि आप इसका मान जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, इन सब चीज़ों को आप पहले से ही वाकिफ हैं, 100 में से 30 घटाना जानते हैं तो उत्तर आएगा 70, ठीक है। इसको अंकगणित के हिसाब से आप बढ़ाते हैं, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, आप ही नहीं, हम भी पढ़े हैं। तो अब वही चीज़ें हैं, जब अगर हम आपसे कह दें कि जब 100 रुपये हैं, आपको 100 रुपये उसमें से घटाना, अगर मान लीजिए 100 रुपये आपने खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा, तो बस यही है कि आप 100 में से -3 किए थे, ठीक है, 100 और 30 के बीच ऋण चिन्ह लगाए थे तो आपका रिजल्ट आया था 70, क्योंकि आप 100 में से 30 घटा सकते हैं तो उसका रिजल्ट 70 आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कह दें 100 रुपये थे आपके जेब में और 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, तो आपके पास बचेंगे कितना, बस आप जो चिन्ह के साथ जो चीज़ आपने किया है ये बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके जेब में कितना बचेंगे, 100 - x रुपये बच जाएंगे। यही चीज़ें होती हैं, थोड़ा मतलब यही समझ में नहीं आता है लोगों को जब पहली बार में मिलता है एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, तो आपके जेब में कितना बचाएंगे, 100 - x। अब इसको एक एग्जांपल से और समझाते हैं, मान के चलिए अगर आपके पास में अगर कोई, ठीक है, पेड़ है, मान लीजिए कोई पेड़ पर 70 चिड़िया बैठी हुई हैं, हाँ कितना, 70 चिड़िया बैठी हुई हैं, और उसमें से अगर 10 चिड़िया उड़ जाती हैं तो उस पेड़ पर कितने चिड़िया बचती हैं, आपने क्या किया, सीधे सीधे 10 चिड़िया उड़ाया तो बचा कितना, पाते हैं आप 60, ठीक है। 60 कहाँ से पाते हैं, ये जो इतने चिड़िया उस पर बैठी थी उसमें से जितने उड़ गए वो घटा देते हैं तो 60 मिल जाता है। इसी तरह हम आपसे कह रही हैं कि अगर किसी पेड़ पे 100 चिड़िया बैठी हुई हैं और उसमें से 20 चिड़िया उड़ जाती हैं, तो 20 चिड़िया उड़ जाएंगे तो आप 80 बताएंगे। लेकिन अगर हम उसी तरह कहते हैं कि 100 में अगर उस चिड़ी पे यक्ष चिड़िया उड़ जाती हैं, मतलब हम यक्ष चिड़िया बता रहे हैं, तो आप यक्ष चिड़िया का मान नहीं जानते तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाते हैं थे उसी तरह घटाएंगे, बस यक्ष यहाँ घटाइए, कितना बचा उस पेड़ पे, यक्ष, 100 - x बच जाएगा ये। अब ये यक्ष नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ठीक है, आपका रिजल्ट तो इतना होना चाहिए, जब आपको यक्ष का मान बताया जाए कि यक्ष की जगह 10 रखिए, 20 रखिए, 50 रखिए, तो आप उसको आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हाल के लिए ये आपका यही आंसर होना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर होता है आपका। अब हम देखते हैं कि अगर एक, मतलब अभी इसी तरह से देखिए, अगर हम कह देते हैं कि उसी पेड़ पे एक चिड़िया और आके बैठ जाएंगी तो क्या करना था, आपको प्लस करना था, तो आप प्लस करेंगे। इसी तरह से अगर आप घटाना रहेगा तो आप सेंस लगा के आप उसको घटाएंगे, अगर जोड़ना रहेगा तो जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ये तो बात तो समझ में आ गई। अब हम करते हैं एक चर राशि का चर राशि से गुणा कैसे किया जाता है, या फिर सेम चर राशि का सेम चर राशि से कैसे गुणा करते हैं, या इस सबको देख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कोई चर राशि क्या है, ये एक्स हो गया, चर राशि है ना, अगर दूसरी चर राशि है वो भी एक्स है, अगर इन दोनों का हमको आपस में गुणा कराना है, जैसे एक्स का गुणा एक्स में करना है, यानी कि चर राशि का गुणा उसी चर राशि में करना है, तो इसका रिजल्ट जो आता है एक्स पर घात 2 आता है, ठीक है, एक्स पर घात 2 लग जाता है। आप सोचेंगे अब कैसे हो जाएगा, देखिए ये चर राशि और ये चर राशि दोनों जब सेम चर राशियों का गुणा किया जाता है तो उनकी घात आपस में जुड़ जाते हैं और आधार वही रहेगा, मतलब चर राशि तो वही आएगा आंसर में, बस उस पर घात 2 बन जाता है। कैसे,
ये इस पर एक घात माना जाता है, हर किसी संख्या पर एक की घात माना जा सकता है, ठीक है। तो जब हम गुणा करते हैं आपस में सेम चर राशियों का, तो उसके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यही एक और यह एक जुड़ के यहाँ दो हो गया, ठीक है। इसी तरह मान के चलिए अगर हम कहते हैं कि y का गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है अब आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, y पर घात दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फिर एक चीज़ और एग्जांपल में देखते हैं, आप समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए अगर हम कहते हैं कि x पर घात 4 है पहले से ही, इस चर राशि का गुणा अगर हम करेंगे किसमें, x पर घात 2 से, ठीक है। अगर इस तरह से गुणा करना हो, जैसे x पर घात 4 है पहले से x पर घात, अब उसका गुणा करना है x पर घात 2 से, तो क्या होगा, हमने क्या कहा कि अगर सेम चर राशियां हैं और उनको गुणा करना है तो उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो x तो हो गया ही, इनके घात क्या है, 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से समान चर राशियों का गुणा करेंगे तो उनके घात जो है जुड़ जाते हैं। अब हम एक असमान लेके देख लेते हैं ना, असमान चर राशियों को लेके देख लेते हैं कि असमान चर राशि में गुणा करेंगे तो क्या होगा। जैसे एक चर राशि होगी x और दूसरी चर राशि होगी y, तो इनका अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। इतना समझ गया आप। अगर तो इससे क्या हुआ कि अगर हम समान चर राशियों का गुणा कर रहे हैं तो उसका मान होता है, उस पे जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं, वो घात पे आ जाते हैं और बाकी वही चर राशि, जैसे एक्स में किए थे अभी पीछे हम, तो एक्स पर घात दो हो गया था, ठीक है। तो अगर असमान चर राशियों का आपस में गुणा करते करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि उन दोनों राशियों का आपस में गुणा होकर सीधे सीधे लिख दिया जाएगा। अब जैसे अब हम जोड़ते हैं, अगर समान चर राशियों को जोड़ने वाली बात है, गुणा करने वाली बात तो हो गई। अगर तीन राशियों को जोड़ना रहे, तीन राशियों का गुणा करना रहे, जैसे एक एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया और तीसरा जेड हो गया, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो इसी तरह इसको मतलब करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर दो समान चर राशियां हैं तो उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए एक चर राशि y, दूसरी चर राशि y, इनको अगर जोड़ना हो, अभी तो हमने क्या किया, गुणा करने का बात की, तो गुणा करने थे तो इसके घात बढ़ जाते थे, लेकिन अब जोड़ना अगर है, सेम चर राशियों को जोड़ना है तो क्या होगा, जो इन राशियों का गुणांक होता है, गुणांक मतलब इनके साथ जिसका गुणा हुआ रहता है, तो उनका गुणा हुआ रहता है जिसका, उसके गुणांकों को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो गुणांकों को जोड़ने के बाद और उसी के साथ वो चर राशि लिख दी जाती है गुणे में। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर y का गुणांक एक माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक से गुणा किया जा सकता है, क्योंकि एक y लिखा जा सकता है इसको। तो इसी के गुणांक जोड़ते हैं, अगर एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ हो के दो y, ठीक। यानी कि y में y जोड़ेंगे दो y, इसी तरह x में x जोड़ेंगे तो टू एक्स, z में z जोड़ेंगे तो टू जेड। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, अगर गुणांक अगर हम कहते हैं तीन y है में पाँच वाई जोड़ना है तो वह क्या करेंगे, तीन वाई धन पाँच वाई। पहली बात तो इतना समझिए, तीन वाई में पाँच वाई जोड़ना है तो क्या करेंगे, तीन वाई प्लस पाँच वाई। अब तीन वाई प्लस पाँच वाई है, देखिए समान चर राशियाँ हैं, ये जो चर राशि यहाँ पर है, ये चर राशि यहाँ पर है, इनकी कोटि भी समान है। कोटि का मतलब वो उस पर जो घात होते हैं उसी के हिसाब से कोटि को हम लोग काउंट करते हैं। अगर एक की घात है तो दो की घात है, तीन की घात है, तो उसकी कोटि निकाल करते हैं। चलिए वो बात की बात है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, अगर सेम राशि है, जैसे y है, ये y है, इसके गुणांक पाँच हैं, तीन है और पाँच है क्रम से, तो अगर इनको हमको जोड़ना है, यानी कि तीन वाई और पाँच वाई को जोड़ना है, तो हमको क्या हो जाएगा, इनके गुणांक जोड़ लेते हैं, आठ हो जाएंगे, पाँच तीन आठ, और ये हो जाएगा वाई, ठीक। इसी तरह से अन्य भी राशियों को जोड़ेगा घटाएंगे। अब रह गई बात, अगर विभिन्न राशियां मतलब असमान चर राशियों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे। जैसे एक एक चर राशि हो जाएगी अगर x और दूसरी चर राशि हो जाए y, तो उनको जोड़ना रहे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि x और में y है, ठीक है, x में y जोड़िए तो क्या होगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। और गुणांक मान लीजिए और लेते हैं, तो मान लीजिए टू एक्स है यहाँ पर और ये थ्री वाई है, तो थ्री वाई यानी कि टू एक्स में थ्री वाई जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आगे जब भी हम लोग मतलब कुछ अच्छे सवाल या अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इनका
यूज वहाँ पर होगा। जैसे अभी जैसे हम एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे में हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे आप सबको सब समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस 9 वाई, ठीक है, में जोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। तो इस तरह से हम जितने भी अभी समझे हैं उस चीज़ों को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखते हैं सब समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ये दिया है, अगर एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर जोड़ना है, तो योगफल कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो पद लिखा है नीचे वाले पद में जोड़ना है, यानी कि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ही हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये पहला पद है, ये मतलब यहाँ का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। सेम चर राशियाँ हैं, सेम घात है, सेम चर राशियाँ। ठीक है, तो जोड़ने में वही होता है कि अगर सेम चर राशियाँ हैं, सेम तरह की हैं, तभी वो आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। अगर वो अलग अलग हो जाएंगी तो वो आपस में जुड़ नहीं सकती, घट नहीं सकती, मतलब उसको चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ है, इनको जोड़ना है आपस में। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जिस तरह से हम लोग अभी पढ़े हैं पीछे कि एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो उसके गुणांक को जोड़ लेते हैं, उसके बाद उसका एक्स के साथ गुणा कर लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस एक्स जब 2x हो जाता था। इसी तरह हमने जो बोला था कि एक एग्जाम्पल में उसमें पीछे ही कि 2x में अगर 5x जोड़ना हो तो क्या लिखते थे? 5 2 7x हो जाता था। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही जोड़ना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? इसके गुणांक 1 1 2 हो जाएंगे, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब ये है देखिए, ये दूसरा जो चर राशियों का कॉम्बिनेशन है एक्स वाई है, एक्स वाई है तो सेम ना। एक्स वाई चर राशि वहाँ है, एक्स वाई चर राशि यहाँ है। अगर हम किसी आपको एक बताते हैं कि अगर आप 5 में से 5 घटाना है आपको, क्या लिखते हैं? 0। लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक प्लस 5 लिखते हैं, यानी कि 5 लिखते हैं माइनस 5 लिखते हैं ना। 5 में से 5 घटाने का मतलब ये 5 - 5 लिखते हैं, यानी कि एक संख्या प्लस में रहती है, दूसरी संख्या माइनस में रहती है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसको जोड़ेंगे आपस में या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाता है। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। एक संख्या के साथ प्लस चिन्ह है और एक संख्या के साथ माइनस चिन्ह है, सेम वही संख्याएं हैं आपस में। ये 2xy हो गया, ये -2xy है, तो ये दोनों आपस में जुड़ या घट के जो भी हो जाएंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, और ये जो है 9y स्क्वायर, जिस तरह से हमने एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ा था यहाँ, उसी तरह यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर सेम चल राशि है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो इसके गुणांक को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे जो जैसा चिन्ह के साथ होगा। ठीक है, तो इसके साथ 9 है, इसके साथ 8 है, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो एक, फिर एक को लिखेंगे नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हर एक संख्या, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक का गुणा किसी भी संख्या में कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो +1 बचेगा ना, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो +1 बचेगा, तो प्लस लिख लेंगे चिन्ह और 1 हो जाएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, तो 1 का गुणा वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा वो। तो इस क्वेश्चन का जो पूरा हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x² + 0 + वाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा कि 2x² + वाई स्क्वायर, क्योंकि 0 किसी संख्या में जोड़ देंगे, घटा देंगे, कोई उसका मतलब नहीं है। तो आपसे जब ये कहा जाए, जब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x² - 2xy + 9y स्क्वायर में x² + 2xy - 8y स्क्वायर को जोड़िए, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2x² + y स्क्वायर। ठीक है,
यही चीज़ें मतलब हम बताने की जो भी अभी इसको पहले हमने जो भी बताया है, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे, सेम चर राशि का सेम चर राशि में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इन सब चीज़ों का देखिए यहाँ पर यूज हुआ है। इस क्वेश्चन को बताने से हम सोचते हैं कि आपको जो भी चीज़ें हम इस वीडियो में बताए हैं उस चीज़ों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आया तब भी बताइए कि मतलब क्या नहीं समझ में आया, और जितना भी हो सकेगा हम अपने स्तर से आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मतलब इसके अगले टॉपिक से बात करेंगे हम। और अभी के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।